मैम मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सबको अपना रिजल्ट बताने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने सेकंड टाइम रिजल्ट लिया। और मेरी आवाज आ रही है सबको? सुन पा रहे हैं क्या आप लोग मेरे को? यस मैम, आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सर। तो मैंने सेकंड टाइम रिजल्ट लिया। और मैं पहले मैं बचपन से ही मोटी थी, कभी थी ही नहीं मैं। और अपनी शादी में भी मोटी थी, मोटी दुल्हन। सब सबका ये बात है, लेकिन नहीं थी होती। लेकिन मैं नहीं थी। और कहीं ना कहीं मेरे को इतना एम्बैरस फील होता था जब मेरे को ये सुनने को मिलता था कि मैं मोटी हूँ। और मेरे साथ दिक्कत भी बहुत ज्यादा थी, मैं चल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। इवन कि इतने गंदे में बैठी रहती थी, अगर चादर गंदी है या सुलझी हुई नहीं है तो मैं ऐसी ही बैठी रहती थी कि मुझसे नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता था। और इतना ज्यादा बुरा हाल था मेरा कि जब मैं मार्केट तक जाती तो आके मेरे को पेन किलर या दवाई खानी पड़ती। डोलो मेरी फेवरेट। सब बोलते थे डोलो वाली आंटी। सबने मेरा नाम रखा हुआ था। मैं एक डोलो की गोली खाती और जिससे फिर मैं नॉर्मल फील करती, मुझे फीवर आ जाता। फिर मेरे को मेरी कोच, मेरी प्यारी सी कोच मोनिका मैम मिली। और वो मेरे को जबरदस्ती इस कम्युनिटी में लेकर के आई। और जब मैं इस कम्युनिटी में आई, मैंने अपना 20 kg वेट रिड्यूस किया और मैं बहुत फिट हो गई। लेकिन फिर कहते हैं ना, हम जब सही हो जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें इग्नोर करने लगते हैं, भटक जाते हैं, लोगों की बातें सुनने लगते हैं। तो वो सब चीजें करते हुए मैंने फिर से अपना वेट गेन कर लिया, लेकिन इतना नहीं किया था। लेकिन फिर मुझे एक दिन याद आया कि नहीं, लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंटली कहती हूँ फिर से मैंने 16 किलो वेट रिड्यूस किया। और मैं आज बहुत ही फिट और एक्टिव हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है जब कोई मुझे ये कहता है कि आप बहुत सुंदर हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पहले सुनने को मिलता था सुंदर है लेकिन मोटी है। लेकिन आज मुझे सुनने को मिलता है कि बहुत सुंदर हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं फिट हूँ। मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नजर आता है। इसलिए मैं तो इस कम्युनिटी के साथ हमेशा बना रहना चाहती हूँ। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के लिए नॉलेज देने के लिए बात करना चाहती हूँ, इन मेरे हिसाब से वेट लॉस की जर्नी में वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो सबसे इम्पोर्टेंट मस्ट तो है शेक, और उसके बाद हमारी एफ्रेश। लेकिन जिस जिस प्रोडक्ट की बात मैं कर रही हूँ वो प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। जो लोग भी वेट रिड्यूस कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि एक टाइम में जब हम अच्छा वेट अच्छे से रूटीन में आ जाते हैं, वेट को रिड्यूस करने लगते हैं, तो हमारी स्किन कहीं ना कहीं सैगी होने लगती है, आर्म्स के पास से, पेट के पास से। क्योंकि वही चर्बी है जिसको हम बोलते हैं फैट्स, गुड फैट्स और बैड फैट्स। वेट अगर बुरा होता तो फिर हमारी कम्युनिटी में तो वेट बढ़ाया भी जाता है। अगर बहुत पतले लोगों को हम देखते हैं तो उनको उनके अंदर भी कमियां होती हैं। तो अगर हम मोटे लोग यही सोचे कि वेट ही सारी दिक्कत की जड़ है, तो जो लोग बहुत पतले हैं फिर उन्हें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। लेकिन दिक्कत होती है, क्योंकि वेट और फैट्स में अंतर होता है। जो वेट होता है वो अच्छा भी है और बुरा भी है, और फैट जो हमारी चर्बी पेट के आसपास नीचे के हिस्से में, जैसे डॉक्टर बोल देता है कि आपको स्वाइन की प्रॉब्लम है, आपको रसोलीज हो गई हैं। लेडीज को बोल देते हैं कि जैसे कि आपको ये पेट में चर्बी की गांठें बन गई हैं। तो ये वो फैट्स है जो इकट्ठा होता रहता है और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स करता है। और ये वो फैट्स, जब भी ये जिसको हम वसा बोलते हैं, बैड फैट्स, ठीक है, वो बैड फैट्स जो होता है ना, वो हमारी बॉडी में बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है, जिससे हमें हार्ट अटैक, स्किन डिसीज और बहुत सारी बीमारियां हैं। मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगी कि बताते बताते कि जो फैट्स की वजह से आजकल हमें गेन हो रही हैं, और हम इतनी आसानी से उसके चक्कर में आते जा रहे हैं। और सबसे बुरी बात कि हम देखने में कितने बुरे लगते हैं। अगर हमारा वेट कम है, हमने वेट ठीक कर लिया और फैट्स वैसे के वैसे ही हैं, हमारे आर्म्स के पास फैट है, हमारे पेट के निचले हिस्से में, हमारे साइड्स बम्स में इतना फैट है जो हमें बुरा लगता है देखने में। लगता है ना, जब भी एक बार निजाम सर ने फोटो भी दिखाई थी, तो बिना कोच के कैसे वेट रिड्यूस किया था, तो वो वेट रिड्यूस में जो उसके फैट्स नजर आ रहे थे वो वही फैट्स था।
और वो फैट्स जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब फैट्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो गुड फैट्स होता है और एक अच्छा फैट्स होता है, जिसपे गुड फैट्स में ग्लूकोज, इंसुलिन और हमारे लिए एनर्जी ये सब होता है। और दूसरा जो फैट होता है जिससे कि जो हमारी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है मोर देन मोर, जो स्टोरेज होता रहता है। जब फैट हमारी बॉडी में स्टोरेज होना शुरू हो जाता है तो वो सबसे पहले पेट के निचले हिस्से में, जो देखने में भी बहुत भद्दा लगता है। और दूसरा कि वो हमारे लिए, लेडीज के लिए मैंने अभी भी बताया कि रसोली, पेट में चर्बी जमा होना और होने हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स जो है उसको बढ़ाता है। इसलिए हमें अपने वेट तो वो है जो हमारे मशीन नापती है और हमें बता देती है कि ये वेट है, कम वालों का भी बताती है और ज्यादा वालों का भी बताती है। लेकिन फैट्स क्या है, जो हमें हमारी स्किन को सैगी कर देते हैं, स्किन ढीली हो जाती है और लटकना शुरू हो जाती है। इसके लिए हमारा हर्बल लाइफ का सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो नेसेसरी है मेरे हिसाब से, वेट रिड्यूस होने के टाइम जब हम फिटनेस जर्नी पे हो, तो हमें ये सेल्यूलोज टैबलेट हमेशा लेनी चाहिए। ये वो टैबलेट है जो हमें भद्दा दिखाने से बचाती है। हम पतले तो हो जाते हैं, वेट तो कम हो जाता है, लेकिन हम बुरे दिखते हैं क्योंकि हमारी फैट्स, चर्बी नहीं कम होती। हमारे बाजुओं से हमारे पेट के निचले हिस्से पे फैट रह जाता है, पानी जमा होने लगता है, उस पानी का भी हमें फैट होता है। तो ये मैंने अपने कोच की गाइडलाइंस में ली। मेरी भी आर्म्स के पास से बहुत, जब मैंने वेट रिड्यूस किया था ज्यादा से, तो मेरी आर्म्स बहुत ढीली ढीली सी हो गई थी। तो सबसे मैंने ये टैबलेट लेना शुरू किया और मैंने अपनी ये प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉर्ट आउट किया। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है और इतना अच्छा है, इसको खाने से एक तो वेट जल्दी रिड्यूस होता है, इंचेस लूज होते हैं। सबसे बड़ी बात, हम ऐसे से ऐसे होने लगते हैं। वेट रिड्यूस हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन हमारे इंचेस लूसेज होते हैं और उससे हमें इतना अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगने लग जाता है। क्योंकि सब लोगों को पता है कि अच्छा दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में भी जो अच्छा दिखता है, हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन जो अट्रैक्टिव लगता है वो लगता ही है, हम उसी को पसंद करते हैं और उसी को देखते हैं। इसलिए ये टैबलेट आप सब अपने कोच की गाइडलाइंस में ले सकते हैं और ये बहुत अच्छी टैबलेट है और आप सबको मस्ट लेनी भी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी इस टाइम आप सबको इंफॉर्मेशन है कि कोविड बहुत जल्दी से फैल रहा है, बहुत तेजी से। हम सब सोशल मीडिया न्यूज में देख रहे हैं कोविड बहुत स्पीड से फैल रहा है। लगभग 1700 केसेस के करीब हम हमारे यहाँ गाजियाबाद जैसी जगह पर ही आ गए हैं। तो उस कोविड को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग न्यूट्रिशन लीजिए, इम्यून एंड हेल्थ लीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए और बहुत अपने बच्चों का और अपने बड़ों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच मैम, मेरी नॉलेज इतनी ही थी।